जय श्री महाकाल। सभी दोस्तों को स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको अघोरी से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपको इसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए उस जानकारी पर एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। सबसे पहले बात करते हैं अघोरी और नागा साधु की। आपको लगता होगा कि अघोरी और नागा साधु दोनों एक ही हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग है। हालांकि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र ही रहते हैं, जबकि अघोरी में ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ अघोरी निर्वस्त्र रहते हैं तो कुछ अघोरी वस्त्र धारण करते हैं। भारत और नेपाल के हर गांव या कस्बे में अघोरियों के बारे में कहानियां हैं। कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर नियंत्रण करने हेतु असीमित शक्तियां होती हैं, जैसे कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, भौतिक वस्तुओं का प्राकट्य, मानव मांस एवं मल को खाना और अत्यधिक अशुद्धता में रहना तथा कभी कभी तो पूरी तरह से नग्न भी रहना। अघोरी कई भयंकर प्रथाओं में भी शामिल होते हैं, जैसे शुद्ध अशुद्ध के बीच द्वंद्व को खत्म करने के लिए और मन की अद्वैत अवस्था को प्राप्त करने के लिए मृत शरीर के साथ संभोग, स्वयं की खोज करने के लिए उन पर ऐसा जुनून सवार रहता है कि ऐसी कई कुरूप, अशुद्धि और सामाजिक वर्चनाओं में लिप्त रहते हैं। वे मदिरापान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं। कुछ भी वर्जित नहीं माना जाता, लेकिन उनकी प्राचीन परंपरा को विचित्र बनाने वाली बात यह है कि उनके मंदिर शमशान घाट होते हैं, उनके कपड़े मृत शरीर से आते हैं, जलाऊ लकड़ी अंतिम संस्कार की चिता से और भोजन नदी से। जब किसी व्यक्ति की चिता जलाई जाती है तो वे मृतकों की राख से खुद को पोत लेते हैं और उनके ऊपर बैठकर ध्यान करते हैं। वे एक मानव खोपड़ी से बने कटोरे के साथ भिक्षा मांगकर जीवित रहते हैं, लेकिन फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका नरभक्षण है। लाशें जिन्हें या तो नदी से खींचा गया या शमशान घाट से प्राप्त किया है, उन्हें कच्ची और पकी हुई दोनों तरह से खाया जाता है, क्योंकि अघोरियों का यह मानना है कि जिसे दूसरे लोग मृत मानते हैं, यह वास्तव में कुछ नहीं बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है जो अब जीवन ऊर्जा से रहित है, जो कभी उसमें हुआ करती थी। इसलिए जहां नरभक्षण आम लोगों के लिए असभ्य, जंगली और अशुद्ध है, वही अघोरियों के लिए यह संसाधन पूर्ण और रूढ़िवादिताओं को एक अभ्यासिका अन्वेषण के बदले का साधन है कि कुछ भी अपवित्र या भगवान से अलग नहीं है। वास्तव में वे इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि तत्व कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। उत्तरी भारत की सड़कों पर कई अघोरी साथ घूमते हैं, हाथ में खोपड़ी का कटोरा लिए देखे जा सकते हैं। वे कभी भी अपने बालों को कटाने की जरूरत नहीं समझते। वे अपने शरीर का इस्तेमाल कर भय और पूर्व धारणाओं पर विजय पाने के लिए सत्य एवं भेदभाव पूर्ण पथ पर चलने और परम अवस्था को प्राप्त करने की साधना करते हैं। सदियों से वे अपनी अजीब और रहस्यमय जीवन शैली से दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं। अघोरियों के इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि सर्वप्रथम अघोरी जिसने भविष्य में अघोरियों के जीवन की नींव रखी, उसका नाम कीनाराम था। माना जाता है कि वह 150 साल तक जीवित रहा और 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अघोरियों का विश्वास है कि शिव परम और सर्वशक्तिमान, सर्वभूत और सर्वज्ञ है। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह शिव की इच्छा से होता है। देवियों में उनके लिए माँ काली का रूप सबसे पवित्र है। अघोरी दावा करते हैं कि उनके पास आज के समय में मौजूद सबसे घातक बीमारियां, यहाँ तक कि एड्स व कैंसर की भी औषधियाँ उपलब्ध है। ये औषधियाँ जिन्हें वे मानव तेल से संबोधित करते हैं, वह एक शव के जलने के बाद जलने वाली आग से एकत्रित की जाती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से उनका प्रशिक्षण नहीं किया गया है, परंतु अघोरियों के अनुसार वे अत्यधिक प्रभावशाली है। अघोरी बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तान और बाघ आक्रांत जंगलों तक वे उन सब स्थानों पर रहने के लिए जाने जाते हैं जहां कोई अन्य मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध, बुरा या घिनौना नहीं है। उनके अनुसार यदि आप सबसे विकृत कार्य करते हुए भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो आप ईश्वर के साथ एक रूप हो जाते हैं। अधिकतर आबादी की शमशान घाट में एक शव के ऊपर बैठकर साधना करने की हिम्मत नहीं होगी। अघोरियों का मानना है कि हर कोई एक अघोरी ही पैदा होता है, एक जैसे कि एक नवजात बच्चा अपने मल, गंदगी और खिलौने के बीच अंतर नहीं करता, बल्कि सबसे खेलता है। वह माता पिता और समाज के द्वारा बताए जाने पर ही उनमें अंतर करना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता
लगता है और भौतिकवादी आधार पर चयन करने लगता है, तभी वह अघोरी होने के लक्षण खो देता है। हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं। अघोरियों का मानना है कि शवों के बीच संभोग करने से अलौकिक शक्तियों का जन्म होता है। महिला साथियों को भी मृतकों की राख से पोता जाता है। यौन क्रिया के दौरान ढोल पीटना और मंत्रों का जाप किया जाता है। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी महिला को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर न किया गया हो, और यह भी जरूरी है कि महिलाओं को संभोग क्रिया के दौरान मासिक धर्म होना चाहिए। जब कोई वाराणसी जैसे शहर में नर भक्षण का अभ्यास करते हैं, जहां मांसाहारी भोजन के प्रति असहमति प्रकट की जाती है, आप जानते हैं कि आप अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सार्वजनिक रूप से मानव मांस का सेवन करने के बाद भी अघोरियों के खिलाफ कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसा इसलिए हो सकता है कि वे मृत मानव मांस खाते हैं और उसे खाने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। सच्चे अघोरी भोले, प्यारे व दयालु होते हैं और हमेशा मिलने पर आपको आशीर्वाद देते हैं। वे अपना अधिकतर समय ध्यान करने में और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने में बिताते हैं। अगर आप अघोरियों या नागा साधुओं के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 12 वर्ष में भरने वाले एक कुंभ के मेले में जाना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में 9 अप्रैल 2025 से लेकर 8 मई 2025 तक भरने वाला है। अपने भारत देश में 4 जगहों पर महाकुंभ का मेला लगता है। इसमें से हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक शामिल है। जहां हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयागराज में संगम तट पर, उज्जैन में शिप्रा तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ का मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको अघोरियों के बारे में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री महाकाल।